बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी गुरुमुख प्रेमी भली भांति जानते समझते और अपना बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं। जैसे कि नया वर्ष आ गया है, आने वाला है, आने की दस्तक दे रहा है, तो आएगा ही। पुराना साल 2024 विदाई लेने को है, जाने वाला है, तो जाएगा ही। 2024 जाने वाला है, 2025 आने वाला है। कोई ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि पुराने साल की विदाई हो रही हो और नया साल आने वाला हो, उसकी स्वागत की तैयारियां की जा रही हों। ये पहली बार नहीं है। हमने जितने वर्ष अपने जीवन के गंवा दिए हैं, जितने वर्ष खो दिए हैं अपनी इस उम्र के, उतने स्वागत हम हर नए वर्ष के लिए कर चुके हैं। अगर कोई 60 वर्ष का हो गया है, ये 60 पर ऊपर एक साल 61वां वर्ष किसी का शुरू हो रहा है, तो समझो 60 वर्ष उसने अपने जीवन के खो दिए। 60 बार स्वागत कर चुका है हर साल, हर नए वर्ष के लिए, आते हुए नए साल के लिए, और अब 61वीं बार वो स्वागत करने वाले हैं, करेंगे। लेकिन विचार ये करना है कि हर नए साल आने पर किस बात की खुशी हम मनाते हैं कि हमने इतना खो दिया, जीवन को मिटा दिया, बर्बाद कर दिया, या कि जीवन बना लिया। होना तो ये चाहिए कि खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हमने कुछ पा लिया हो, हमने कुछ बना लिया हो। क्योंकि यहाँ से जैसे नया साल जा रहा है, पुराना साल जा रहा है, हमारा भी जाने का समय आ गया है। शरीर के नजरिए से, शरीर के अस्तित्व की ओर से हमें भी पल पल करके, घड़ी घड़ी, दिन दिन करके संदेश प्राप्त हो रहे हैं। जहाँ से शरीर का इस जीवन में, इस संसार में साल 2024 हो या 2025 हो, क्या फर्क पड़ता है। इस शरीर के नजरिए से जाने का समय आ गया है। ये शरीर भी पुराना हो गया। थोड़ा सा सिस्टम अलग जरूर है। हम हर साल मना लेते हैं कि 12 महीने हो गए, 365 दिन हो गए, ये तिथि हो गई, ये वार हो गया, ये तारीख हो गई, नया साल आ गया, पुराना साल खत्म हो गया। लेकिन इस जीवन का ये एक ही साल मान लें पूरे जीवन का। पूरा जीवन ये एक साल है, समझ लो। तो ये भी तो पुराना हो रहा है, पुराना हो गया है, ये भी जाएगा।
फिर मनुष्य जीवन क्या दोबारा आएगा? वर्ष तो 2024 चला गया तो 25 बन करके आ जाएगा, लेकिन क्या हम फिर मनुष्य योनि में आएंगे? किस आधार पर आएंगे? कुछ इस प्रकार का हमने विचार किया हो, करते हों। गुरुमुख प्रेमी तो अवश्य करते ही हैं, फिर भी बहुत भूल चूक हमसे होती है, हो रही है, हुई है, 2024 में भी हुई है। कभी भजन सुमरन में कमी हुई है, कभी श्री आरती पूजा में कमी हुई, तो कभी सत्संग में, तो कभी दर्शनों में। क्या सभी गुरुमुख प्रेमी 2024 में दर्शन कर चुके हैं? 2024 में श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का सभी को अवसर मिला? ये हमारे लिए सोच विचार करने का एक अहम अवसर है, अहम मुद्दा है। इस जीवन में भारी भरकम ये नफा और नुकसान है, अवश्य विचार करना चाहिए कि अगर हमने इस 2024 में दर्शन ही नहीं किए, ये सबके लिए नहीं है, बल्कि किसी के लिए भी नहीं है, अपने आप के लिए है। विचार करने की जरूरत कि हमसे क्या क्या भूल हुई, किन परिस्थितियों में हुई। क्या हम वो भूल किए बिना रह सकते थे? कहीं आलस और प्रमाद की वजह से ये चूक हो गई? कब और कितनी बार हम कर सकते थे नियमों को पूरा और नहीं किया? तो ये आलस है, प्रमाद है। यही विचार करना है कि हम जहाँ अपनी भूल को सुधार सकते हैं वहाँ सुधारने की जरूरत है। बहुत सी बातें या बहुत से अवसर ऐसे होते हैं कि कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है, लेकिन बहुत से अवसर ऐसे होते हैं जिसमें हम अपनी मजबूरी बना लेते हैं कि आज श्री आरती पूजा नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। हम घर से बाहर जाते हैं, शाम को 4 बजे निकलते हैं। श्री आरती पूजा का हमारे घर में हमने समय रखा हुआ है 7 बजे का, 6:30 बजे का, या 6 बजे का, या 8 बजे का। हम मान लेते हैं कि 7 बजे का हमने समय रखा है श्री आरती पूजा का। दरबार में भी निश्चित समय होता है, तो घर में भी होता ही है और होना ही चाहिए कि हमने इतने बजे आरती पूजा का कार्यक्रम फिक्स किया हुआ है और सब ने मिलकर करनी है। अब 7 बजे अगर आरती पूजा का समय है, हम घर से 4 बजे निकल रहे हैं, 3 बजे निकल रहे हैं, तो किसी भी काम के लिए निकलते हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, किसी के घर मिलने जा रहे हैं, कोई किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो क्या वापस आने का हमारा मानस नहीं होता है? अवश्य होता है। लेकिन नफ़ा नुकसान इस बात का है कि जो हमारा नियम है, जिस भक्ति मार्ग को हमने अपनाया है, आत्मा के कल्याण के रास्ते पर हम चले, तो हमारी नियमावली कैसी है? हम बड़े ही सरल सहज भाव से ही समझने का प्रयास अपने आप से कर सकते हैं। किसी से कुछ सुनना नहीं है, किसी को कुछ सुनाना नहीं है, किसी के लिए कोई बहाना नहीं है। ये सब अपने लिए है। अपने लिए ये विचार करें कि क्या हम श्री आरती पूजा से पहले घर लौट आते हैं, 7 बजे का अवसर है, या पहले से सोचकर चले जाते हैं कि देखा जाएगा, आरती पूजा तो आज नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है।
आरती पूजा तो रोज़ करते हैं, लेकिन ये भी विचार है कि अगर रोज़ करने वाला गुरुमुख प्रेमी है तो वो इस तरह की बात अपने ज़ुबान से निकाल नहीं सकता कि रोज़ करते हैं तो आज नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। नहीं, वो अफसोस करते हैं कि आरती पूजा अगर नहीं की तो बड़ा नुकसान है हमारे लिए, और वो ऐसी कोशिश करते हैं कि श्री आरती पूजा से पहले आ जाते हैं। अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तो लेट ही सही श्री आरती पूजा भी करते हैं। अगर बाहर से खा करके आते हैं तो घर आकर श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाते हैं, दूध पिलाते हैं, विश्राम करते हैं। यानी अपने नित्य नियमों की ये फिक्र करना, चिंता करना, नियमों को पूरा करना, ये दर्शाता है कि हमें अपने इस बीत रहे जीवन में, बीत रहे इस साल में हर वक्त अपने असली निजी लाभ की परवाह रही है। आरती पूजा के साथ साथ सेवा है, सत्संग है, दर्शन है, ध्यान है। हम अपने घर में ही हैं तो हमने कितनी बार सत्संग को मिस किया, लेकिन मिस करने से पहले उसको छोड़ा ही क्यों, सत्संग के अवसर को। और सत्संग का अवसर कैसे मिलता है? क्या कहीं जाते हैं तभी सत्संग होता है? कहीं जाकर सुनेंगे तभी सत्संग होगा? या कुछ मोबाइल में, टेलीविज़न में सत्संग सुनेंगे तो क्या तभी सत्संग होगा? सत्संग नाम है अमल करने का। सत्संग तो कहीं से भी सुन लिया जाएगा। एक बार अगर सुन लिया और उसको रोज अमल करते हैं तो सत्संग हो गया। पाँव से चलकर अगर कहीं सत्संग में नहीं पहुँचे, कुटिया पर भी नहीं पहुँचे, कुछ नियम ऐसे होते हैं प्रभावशाली जिसको समझने की अधिक ज़रूरत है। अब बहुत तेज़ बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो तो घर से निकलना तो दुश्वार हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो श्री गुरु महाराज जी तो ये नहीं कहते कि इतना जोखिम उठाकर कहीं पर कुटिया पर, आश्रम पर या श्री दरबार में पहुंचना ज़रूरी है। आंधी तूफान आ रहा हो, टिकट को कैंसिल कराना पड़े, श्री दरबार की पहुंचने की अगर टिकट और कैंसिल करवाना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं है। हमने तो अपना नियम पूरा करने के लिए प्रयास किया ना, लेकिन एक सहजता में अगर हमारा टिकट श्री दरबार के लिए रिजर्वेशन हुआ है कि हमने श्री दर्शनों के लिए जाना है, और किसी संसारिक कार्य की पूर्ति के लिए अगर ऐसा भाव बन गया कि श्री दरबार पहुंचने का ये जो दिन है, टाइम है, अवसर है, ये किसी संसारिक काम को पूरा करने में बाधा बन रहा है तो हमने टिकट ही कैंसिल करवा दिया। ऐसा भी तो विचार किया जा सकता था कि ये संसारिक कार्यक्रम जो है श्री दरबार पहुंचने की राह में रोड़ा बन रहा, और वो संसारिक कार्य क्या है कि किसी शादी पर पहुंचना होता है। इनविटेशन कार्ड तो एक साल के अंदर बहुत आए होंगे, बहुत बार हम गए भी होंगे। कितनी बार ऐसे अवसरों को पूरा करने के लिए हमने भक्ति के नियमों को तोड़ा, ये विचार करने की बात है। हम सतगुरु के, भगवान के, प्रभु के, ईश्वर के अनन्य तो बनना चाहते हैं, लेकिन भक्ति में भी तो अनन्यता होनी चाहिए। हम घर बैठे हुए भी अगर नियमों की
क्वालिटी को निखार सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी कोई हमसे अलग थोड़ी है। लेकिन एक नियम है कि 1 साल के अंदर दर्शन करने के लिए जाना ही जाना चाहिए। बहुत से ऐसे अवसरों पर हम जिद कर लिया करते हैं संसारिक कार्यों के लिए। थोड़ा बहुत जोर सतगुरु के नज़दीक पहुंचने के लिए भी अगर लगाया करें, वक्त तो निकल जाता है ऐसे या वैसे। बहुत सी बातों के लिए ख्याल रखने की जरूरत है। सत्संग अमली कार्रवाई का नाम है। जो सत्संग में सुना जाए उस पर अगर अमल कर रहे हैं तो उसमें अमल करने की बात यही है कि सत्य का संग करो, सत्य के साथ रहो, सत्य को दिल में बसाओ, सत्य बोलो, सत्य सुनो, सत्यवादी बनो और सत्यवादी के साथ सत्यवादी की संगत करो, यानी सत्संगियों की संगत में रहो। और सत्य का संग जो है वो कहीं ना कहीं दर्शन करने की प्रेरणा भी अवश्य रूप से देता है। जो इस प्रकार से अमली जीवन सत्संग में बनाते हैं, बनाएंगे, जिनका जीवन अमली है, सत्य पर जो चलते हैं, वो तो अवश्य दर्शन करते हैं। उनको साल में 2 बार चाहिए, 3 बार चाहिए, 4 बार चाहिए, नहीं तो 1 बार तो लास्ट स्टेप है। शास्त्रों में वर्णन है कि 1 साल में भी अगर दर्शन कोई ना करे तो फिर एक भगत के लिए, एक सेवक के लिए, प्रेमी के लिए दोषपूर्ण बात है। और अब सत्संग के लिए हम चाहे जितना गहरा विचार कर सकते हैं, सत्य के अलावा इस दुनिया में है ही क्या? सत्य से बढ़कर क्या है? और वो सत्य कहाँ है? संतों के संग में है। और संतों के संग का मतलब ये नहीं कि उनकी नज़दीकी में बैठे हों। उनकी जो विचारधारा है, संतों महापुरुषों के जो बोल हैं, जो उनकी वाणियाँ हैं, जो उनके वचन हैं, उनको अपने हृदय में बसा के रखना है और उन पर अमल करते चलना। सत्संग का नियम पूरा हो गया। आरती पूजा का नियम दिल से कि हमें याद हो, हम कहीं घर से बाहर निकले हों और 6:30 बजे हमको याद आने लगेगा कि आरती का समय होने वाला है, तो उस वक़्त कुछ एक आधा काम छोड़कर भी अगर बाज़ार से चल पड़ते हैं अपने घर की ओर कि बाकी काम कल करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारा काम तो कर ही लिया है। 4 बजे से निकले हैं, 3 बजे से निकले हैं, इतनी शॉपिंग की है, इतना काम किया है, इतना काम सल्टा लिया है, तो कुछ छोड़ भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? 7 बजे से पहले या 7 बजे राइट घर में आ जाएं, 7:15 बजे भी आ जाएं। तो जो अपने सतगुरु की आज्ञा पालन करने के लिए हमने कुछ छोड़ दिया, कुछ त्याग दिया, वही कुछ भी अगर सत्य के नियम को पूरा करने के लिए झूठ का कोई भी कार्य, संसारिक मायावी मन का, शरीर का अगर छोड़ दिया तो सत्य का पलड़ा भारी होता हुआ हमारे जीवन में हमें स्वयं नजर आने लगेगा कि हम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा विचार सच्चा है, हमारा आचार सच्चा है, व्यवहार सच्चा है, और सत्य की ओर बढ़ता हुआ हमारा संस्कार, विचार सत्य का बीजारोपण हमारे इस जीवन रूपी खेत में होता रहेगा।
फिर सत्य की फसल भी होगी। वो हमारे लिए ही जो हमने त्याग किया, सत्य के लिए झूठ का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज संसार में ये कुदरत की विडंबना कहें या प्रभु की लीला कहें या माया का प्रभाव, माया का पसारा कहें या हमारी कमजोरी कि सत्य को छोड़कर झूठ की पूर्ति में हमें रात और दिन लगे रहना अच्छा लगता है। सत्य की पूर्ति में लगे हुए केवल भगत जन, गुरमुख जन, वो सत्य के पीछे झूठ को छोड़ रहे हैं। झूठ का साथ छोड़ करके सत्य की संगत में, नाम की संगत में। सत्य तो संतों महापुरुषों से ही मिलता है, संसार में कहाँ। हम सुबह से शाम तक जो जीवन व्यतीत करते हैं, कहीं सत्य की हमें मुलाकात भी नहीं होती। सत्य कहीं हमारी झोली में नहीं आता। प्रयास करने पर भी, जब हम झूठ में ही प्रयास कर रहे हैं, या कोई पानी के अंदर मथानी अगर फेरेगा तो क्या तेल निकल आएगा? पानी के अंदर मथने से कोई मक्खन थोड़ी निकल आता। दही को मथने से मक्खन निकल ही आएगा। भाव कहने का है कि जिसको सतगुरु से सच्चा प्रेम है, हार्दिक प्रेम है, वो सत्य की राह पर चलता है। उसे कोई बहाना नहीं बनाना पड़ता, उसे संसार का मोह नहीं सताता। जिसके अंदर सत्य का प्रकाश है, जिसके अंदर सत्य की रोशनी का प्रकाश हो गया है, जो सत्य की प्रकाश के अंदर भक्ति रूपी जो निष्कामता का पाठ पढ़ते हैं, अमल करते हैं, संसार का मोह उनको व्यापता नहीं है। लेकिन पहले प्रयास तो करना पड़ेगा। संतों की शरण में पहुंचना होता है। संतों की शरण में पहुंच करके उनसे जो वचन सुनने को मिलते हैं, जो हिदायतें सुनने को मिलती है, फिर निर्णय करना होता है अपना कि क्या संत महापुरुष वाकई ही सत्य वचन बोल रहे हैं, या कि संसार में जिनसे हमारा व्यवहार है वो सत्य वचन बोला करते हैं। जो वादा सतगुरु करते हैं, हमें जो 5 नियमों की रोज शिक्षा मिलती है, 5 नियम करने पर सतगुरु क्या वादा करते हैं कि लोक और परलोक की हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। क्या इस संसार में कोई लेता है जिम्मेवारी कि कोई हमारा साथ निभा देगा? अगर उनकी संगत में हम रहते हैं, संसारियों की, रिश्तेदारियों की, कुटुंबियों की, दोस्तों की, मित्रों की प्रीत क्या हमें भवसागर से पार करा देगी? निर्णय करना है कि कौन सत्य कहता है। और जब गहराई से निर्णय करेंगे तो एक ये भी इशारा, एक संदेश हमको मिलेगा, ये समझ मिलेगी कि यूं तो हम सतगुरु से कोई रिश्ता रखते ही नहीं, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, कुछ वो हमसे चाहते भी नहीं है। ये धन पदार्थ हम मत्था टेकने जाते हैं, भेंटा पूजा करने जाते हैं, ये तो हमारा अपना भाव है। और फिर अगर हमारे पास हों तो हम उसको परोपकार में लगाएं, तो ये भी तो भक्ति का ही एक हिस्सा है। अगर हमारे पास नहीं है तो कौन मांगता है पैसा? सतगुरु तो हमसे कुछ भी नहीं मांगते।
लेकिन हमारी मोह माया की जो विचारधाराएं हैं, कामनाएं हैं, जो हमें रात और दिन दुख दे रही हैं, हमें परेशान कर रही हैं, जो विचारधाराएं हमें मन की गुलामी में लिए हुए जन्म जन्मांतरों से हमें भटका भटका कर आज इस मनुष्य जन्म में भी लगातार हमें दुखी बनाए हुए हैं, वही विचारधाराएं, वो कामनाएं, वो दुख वाली सारी कार्रवाई वो हमसे ले लेना चाहते हैं कि हमारे अर्पण कर दो, इस मन को ही हमें दे दो, इस मन को ही हमारे हवाले कर दो। ना ये मन तुम्हारे पास रहेगा, ना तुम्हें भटकाएगा, ना दुखी करेगा, ना तुम्हें कामनाएं सताएंगी, ना इच्छाएं सताएंगी। और जो इस प्रकार निर्णय करके सतगुरु के वचनों पर चल पड़ता है, वो फरमाते हैं, जिस दिल विच गुरां दा प्रेम होवे, दुनिया दा मोह सतावे क्यों, जिथे सच दा आ प्रकाश होया, उथे झूठ भला रह जावे क्यों। कि जिस दिल में सतगुरु का प्रेम होगा उसे दुनिया का मोह क्यों सताएगा, और जहाँ सच का प्रकाश होगा वहाँ झूठ रहेगा भी कैसे। अब जिसने अपने मन को ही जिसने अंधेरा कर रखा है, जिस मन ने अंधेरा कर रखा है हमारे भक्ति मार्ग के जीवन में, हमें भक्ति करने नहीं देता। एक बार गुरु नानक देव महाराज जी बाला और मर्दाना जी के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में एक चादर ओढ़े हुए सामने से कलयुग आ गया। आज ये हम जो जी रहे हैं, ये कलयुग का अवसर चल रहा है, कलयुग में जी रहे हैं। तो ये दृष्टांत है, महापुरुषों का एक संदेश है। एक फटी पुरानी चादर ओढ़े हुए कलयुग सामने से आया, तो गुरु नानक देव महाराज जी ने रुक करके पूछा, भाई तुमने ये कैसी चादर ओढ़ रखी है। तो कलयुग ने कहा, महाराज बड़ा सुबह सवेरे का अवसर था, अमृत वेले का अवसर था। तो काल ने कहा, ये जो चादर है ये आलस और प्रमाद की भरी पूरी चादर है। ये सुबह सुबह ही मैं आलस और प्रमाद की चादर जो है पूरे संसार पर डाल देता हूँ। अब ये समझने की बात है, क्या कुछ और कहने की जरूरत है? यानी आलस और प्रमाद काल ने फैला रखा है दुनिया में। फिर भी श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि काल अपना काम करता है, बेशक, लेकिन जो सतगुरु के प्यारे होते हैं, जिनके दिलों में सतगुरु का प्रेम होता है, वहाँ तो मोह सता नहीं सकता। मोह भी तो ये काल की हद में है, काल के ही संगी साथी हैं। मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अहंकार, ये काल और माया के ही सब सेना है। तो जो भजन सुमरन करने वाले होते हैं, उस चादर के नीचे आकर के भी आलस और प्रमाद में ग्रसित नहीं होते।
वो मोह माया वाली आलस वाली चादर को फाड़ करके बाहर निकल आते हैं और अपने भजन सुमरण का, नित्य नेम का, सतगुरु के वचनों का पालन करते हैं। भला काल की तो वहाँ चली नहीं, काल की पेश नहीं आती वहाँ जहाँ सतगुरु के प्यारे, सतगुरु के नाम की ज्योत जगा करके उसमें रात और दिन उस प्रकाश में रहते हैं। वहाँ पर मोह माया का अंधेरा ठहर ही नहीं सकता। जिसने सतगुरु के प्रेम को ही सुख समझा है, संसार के जितने भी भोग हैं उसको दुख मान लिया है जिस प्रेमी ने, सेवक ने, फरमाते हैं जो दुनिया दा सुख त्याग दाए, उथों दुनिया दा दुख भागदा है। जिस घर दा मालिक जागदा है, जिस घर दा मालिक जागदा है, उत्थे चोर भला संध लावे क्यों। जिथे सच दा प्रकाश होया, उत्थे झूठ भला रह जावे क्यों। कि जिसने दुनियावी झूठे सुखों को त्याग दिया है, फिर उसके जीवन में दुख तो रहता ही नहीं। उसी प्रकार जैसे जिस घर का मालिक जाग रहा हो, वहाँ चोर कैसे चोरी कर सकते हैं। जहाँ प्रकाश हो, जहाँ मालिक जाग रहा हो, बातचीत की आवाज़ बाहर आ रही हो, वहाँ चोर रुकते ही नहीं कि भाई यहाँ तो जागरण हो रहा है, यहाँ घर के मालिक लोग जाग रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घर में लाइट जल रही है। ऐसे ही हम अपने विचारों की परख करें कि ये जीवन जो है हमारा 2024 के साल की तरह जा रहा है, जा चुका है। पुराना साल बीतने में ज़्यादा दिन नहीं है, 3 दिन है। तो क्या इस जीवन को जाने में ज़्यादा दिन है क्या? ज़्यादा समय है? चलो 3 दिन के मुकाबले में हम अगर 3-4 साल भी मान लें, 10 साल मान लें, 3 दिन को 30 साल भी मान लें, 40 हमने व्यतीत कर दिए हों साल, 30 और पड़े हों, मान लिया। 40 में अगर कुछ नहीं किया तो क्या कोई दावा है कि आने वाले 30 सालों में कर पाएंगे? जो जीवन था, जो बल था, वो दल बल तो हमने बीते वर्षों में खो दिया। तो अब क्या दावा करेंगे? लेकिन एक विश्वास हो जाए, एक यकीन हो जाए कि हमारा ये जीवन 2024 की तरह जा रहा है, जा चुका है और चला ही जाएगा। और जो हमने करना था वो हमने किया नहीं। इतनी चिंता लग जाए, इतनी कोशिश शुरू हो जाए तो अवश्य भरपाई हो जाएगी। यकीनन ये बचा हुआ कुछ दिनों का भी समय जो है अनेकों वर्षों पर भी भारी हो जाएगा। लेकिन अगर मोह और आलस की, काल और माया की ओढ़ाई हुई चादर से हम बाहर ही नहीं निकलेंगे, जैसे नए साल का बहुत बढ़िया स्वागत होने वाला है। नया साल क्या है? कोई फरिश्ता है, कोई भगवान है, कोई इंसान है, कौन है, क्या है? एक भाव है केवल।
इसका स्वागत हो रहा है। रात रात भर लोग जागेंगे, पार्टियां करेंगे, खाना पीना होगा, नाचना गाना होगा, खुशियां मनाई जाएगी, ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, डीजे बजेंगे। फिर क्या हो जाएगा? दूसरे दिन सब वही का वही। किसको क्या मिलेगा? खुशी मनाई थी वो खुशी काफूर हो जाएगी। साथ के साथ वो खुशी खत्म। और ऐसी अनेक खुशियां मनाते हैं। किसी भी माध्यम से खुशी मनाई जाए तो वो खुशी दायमी होनी चाहिए। स्थिरता वाली खुशी हो कि एक बार अगर प्राप्त हो गई तो फिर वो जाए ना। और ऐसा तभी होता है कि वो खुशी सच्ची हो। आज तक अनेकों साल व्यतीत करने पर अनेकों सालों का स्वागत किया, अनेकों बार खुशी मनाई। अगर पड़ी रही होती तो शायद दोबारा मनाने की जरूरत न पड़ती। और वही एक तरीका, एक नज़रिया, एक ही सोच खुशी मनाने की। आज नया साल आ गया, आज दिवाली आ गई, आज जन्मदिन हो गया, आज शादी का दिन है, आज सगाई का दिन है, आज जन्मदिन है, आज मुहूर्त है मकान का, घर का। लेकिन कभी ये नहीं विचार किया कि इन सब खुशियों से बढ़कर एक खुशी आत्मा की भी है, एक जीवन आत्मा का भी है, एक मुहूर्त आत्मा का भी है। कि वहाँ भी कोई जन्म उत्सव हो, वहाँ भी कोई नया पुराना हो, नए साल के माध्यम से ही सही, पुराने साल की विदाई के माध्यम से ही सही, आत्मा को जगा लिया जाए कि इतने सालों से सोई है, चलो इस बार 2025 में अपनी आत्मा को जगाते हैं। 1 जनवरी 2025 से पहले पहले आत्मा से मुलाकात करते हैं। कोई एक नया संकल्प करते हैं। हमें तो अपने सतगुरु से प्रेम बढ़ जाए, सतगुरु से जो कि हम परमात्मा मानते हैं, हमारी आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाए। आत्मा से परमात्मा का मेल होने के लिए कोई सुराग मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, कोई समझ मिल जाए, कोई शुरुआत हो जाए। जो अगर ऐसा होता है तो ये वो खुशी है, ये वो सुख है, ये वो आनंद है जो स्थिर है। अक्सर गुरुमुख प्रेमी कहते हैं कि भजन सुमरन करने में मन नहीं लगता, मन भटकता है, बैठते हैं तो मन भाग भाग जाता है। और ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जब मन ही नहीं टिकता, मन भाग खड़ा होता है बार बार, तो हम भी उठ जाते हैं। गुरुमुख प्रेमियों को ये विचार करना चाहिए कि मन तभी भागता है और नहीं टिकता, क्योंकि जब वो भागकर वापस आता है तब तक हम उठकर चले जाते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं, भजन छोड़ देते हैं, आरती पूजा छोड़ देते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं, सतगुरु का ध्यान छोड़ देते हैं। मन जब तक वापस आता है तो हमारा शरीर वहाँ नहीं होता, किसी और काम में लग जाता है। एक जगह पर बैठकर देखो तो सही, कितनी देर मन नहीं आएगा, कितनी देर भटकेगा। कोई इंसान कब तक भटकता है? थकता है आखिर तो, थक कर हार कर घर ही आता है अपने। तो मन भी भटक कर कहाँ जाएगा? वापस अपने शरीर में आए, घूम घाम करके, चाहे 7 समुंदर पार चला जाए। उसके लिए 7 समुंदर पार जाना एक सेकंड का काम है, तो वो तो शायद दूसरे सेकंड में आ जाए, फिर भाग जाता है, फिर आता है, फिर भाग जाता है। कहीं ज़्यादा लीन हो जाएगा, कुछ ज़्यादा सेकंड लग जाएंगे, ज़्यादा मिनट लग जाएंगे। लेकिन हम अपने काम को क्यों छोड़ देते हैं?
रोटी बनाने वाला रोटी बनाता है तो मन तो तब भी भटकता है, तो क्या रोटी बनाना छोड़ देते हैं? दुकान पर जाने वाला कहीं घाटे में घिरा हुआ है, कहीं नुकसान में है, मन विचलित है, तो क्या दुकान बंद करके बैठ जाते हैं? स्कूल में पढ़ने वाला कोई डॉक्टर बनने की बुनियाद डाले हुए है कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसका अगर मन नहीं लगता है, मेहनत करना बुरा लगता है, क्योंकि मेहनत पुरुषार्थ बहुत मुश्किल होता है, तो क्या वो स्कूल छोड़ देगा, कॉलेज छोड़ देगा? संसार के सभी काम मन लगे या न लगे हम करते चले जाते हैं। बेशक कहते रहते हैं कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, सोचते रहते हैं मन नहीं लगता, नहीं लगता, लेकिन उस काम को छोड़ते नहीं है, उस अभ्यास को छोड़ते नहीं है, तो फिर आखिर मन लग जाता है। उस काम को करने में मन लग जाता है, उस पढ़ाई को पढ़ने में मन लग जाता है। रोटियां बनाने वाले का मूड नहीं होता है तो रोटियां बनाने में भी मन लग ही जाता है। तो मन तो लगता है, लगाने वाला चाहिए। भजन होता है, करने वाला चाहिए। सत्संग होता है, सत्य का संग करने वाला होना चाहिए। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो फिर अपने आप तो दुनिया की ख्वाहिशों को हम छोड़ते नहीं, दुनिया के स्वाद को छोड़ते नहीं, दुनिया की प्रीत को छोड़ते नहीं। दुनिया की प्रीत में, दुनिया की दिल्लगी में ताने हैं, रुसवाइयाँ हैं, नाराजगियाँ हैं, वाद विवाद हैं, लेकिन फिर भी उसी में रचे पचे पड़े। फरमाते हैं, दुनियावी ख्वाहिश छोड़ जिना, अते मन अपने नू मोड़ जिना, लिया गुरु चरना विच जोड़ जिना, लिया गुरु चरना विच जोड़ जिना, उन्हा माया फिर भरमावे क्यों, जिस दिल विच गुरां दा प्रेम होवे, दुनिया दा मोह सतावे क्यों। जिन्होंने दुनियावी ख्वाहिशों को छोड़ दिया है और अपने मन को सतगुरु की ओर जोड़ दिया है, फिर वहाँ माया का दाव नहीं चलता, फिर उनका मन नहीं भटकता। सतगुरु के चरणों में जिसने अपना मन जोड़ लिया है, एक बार मेहनत करने की ज़रूरत है, एक बार प्रयास करने की ज़रूरत है, मन सतगुरु को सौंपने की ज़रूरत है। फिर तो संसार का काम करने वक्त, संसार की कहीं भी कोई नई शुरुआत करने के लिए भी सतगुरु से ही मन को मांग कर लाना पड़ेगा, और सतगुरु से ही इजाज़त लेते हैं, क्या ये काम करना ठीक रहेगा, क्या जरूरी है। ज़रूरत अगर महसूस होती है तो वो विचार सतगुरु से आएगा, वो आशीर्वाद सतगुरु से आएगा, और उस काम को हम शुरू करें, अंजाम पर पहुंचाएं, क्योंकि मन हमारा सतगुरु के हवाले है, तो वहीं से सलाह मशवरा होगा। जो भी हम बात करें, जो भी विचार करें, जो शुरुआत करें, सतगुरु हमारे साथ होंगे। सतगुरु को मन सौंपने का यही अर्थ है कि हमने अपना सर्वस्व सतगुरु को सौंप दिया है। झूठ बोलने से पहले 100 बार विचार करेंगे, क्या ये मेरे लिए ठीक है या मेरे लिए भक्ति में बाधा है। जिसने सतगुरु से आंख मिला ली है, जिसने अपने रब से आंख मिला ली है,
जो अपने सतगुरु के सामने अपनी आंखें खोलकर देख सकता है, आंखों में आंख मिलाकर देख सकता है, सतगुरु के सामने खड़ा हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है कि वो सतगुरु के आगे सच्चा है, सतगुरु के वचनों की पालन करता है। तभी तो ये हो सकता है कि सतगुरु की आंखों में आंख मिलाकर देख सकता है। फिर वो संसार के आगे कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता। जिसने संसार की आशा को भुला दिया, तृष्णा को भुला दिया, संसार की हर प्रीत को भुला दिया है और सतगुरु से प्रेम की एक, जैसे कोई ऐसा काम करते हैं ना संसार के अंदर, और कोई फंस जाते हैं तो कह के गले में फांसी डाल ली है, ये काम ऐसा तुमने किया है कि तुम्हारे गले में फांसी पड़ गई है। ऐसे ऐसे काम हम कर बैठते हैं, क्योंकि संसार तो है ही फांसी का नाम। लेकिन जिसने कोई सतगुरु के प्रेम की फांसी लगा ली हो, फाही लगा ली हो, गले में सतगुरु का प्रेम डाल लिया हो, सतगुरु के प्रेम का हार पहन लिया हो गले में, फिर उसको संसार की फांसी नहीं लग सकती। जिसने संसार की आशाओं को छोड़ दिया, फरमाते हैं, और आशा सबे भुलाइया ने, गल प्रेम दिया पाया फाइया ने, जिस रब नल अखियां लाइया ने, ओ दुनिया तो शर्मावे क्यों, जिथे सच दा होया प्रकाश, उथे झूठ भला रह जावे क्यों। जिसने सतगुरु को अपना मीत बना लिया, जिसने सतगुरु से ही आशा रखी, सतगुरु से जिसने उम्मीद बना ली है, फिर दुनिया की सब उम्मीदों को छोड़ दिया है, उसको दुनिया के आगे कभी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, और दरगाह में पहुंचकर परमेश्वर के आगे भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। मुख जिसका उज्जवल है, जिसने सच को अपनाया है, जिसने सतगुरु से नेह लगाया है, सच्चा प्रेम किया है। हम ये विचार करें कि हमारा ये साल 2024 कैसे व्यतीत हुआ, खास करके भक्ति के नज़रिए से, आध्यात्मिकता की कसौटी पर हम कितना खरे हैं। सतगुरु हमें रोज रोज समझाते हैं, भजन सुमरन करने का संकल्प कराते हैं। अभी कुछ दिन पहले श्री आनंदपुर में, आनंदपुर धाम में श्री गुरु महाराज जी ने, हुजूर गुरु महाराज जी ने कितने बार संकल्प करवाया कि सब कहो कि हम 2 घंटे भजन सुमरन अवश्य करेंगे। बार बार दोहराया, सबसे बार बार कहलवाया। क्या ज़रूरत है उन्हें? हमारी चिंता करते हैं, हमारी परवाह करते हैं। संसार में कोई परवाह करने वाला नहीं है। अभी देखने में हम चाहे खूबसूरत हों, देखने में चाहे हम धन रुपए माल खजाने वाले हों, गाड़ियों बंगले वाले हों, शानो शौकत वाले हों, पद वैभव वाले हों, दरगाह में कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास। हमारे घर में भी कोई मिलने आता है तो कोई नहीं पूछता, यही पूछते हैं ना, तुम्हारा धन माल कितना है, तुम्हारा जाहो जलाल कितना है, बाल बच्चे कितने हैं। कोई आकर पूछता है कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है। कोई आके गुरमुख प्रेमी
सतगुरु का प्यारा ही तो पूछ सकता है। संत ही पूछेंगे कि भाई भजन सुमरन करते हो? श्री गुरु महाराज जी वही तो कर रहे हैं, वही तो हितैषी हैं हमारी आत्मा के, शरीर को चाहने वाले, शरीर से रिश्ता रखने वाले, शरीर से काम लेने वाले, मतलब परस्ती वाले दुनिया में हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन आत्मा से हमारी प्यार करने वाले तो केवल परमात्मा रूप हमारे सतगुरु हैं। वो हमारी आत्मा से प्यार करने वाले हैं। उनकी नज़र हमारी आत्मा पर हर वक्त 24 घंटे रहती है। हमारी आत्मा को निकाल कर वो अपने साथ मिला लेना चाहते हैं, धूर्धाम में ले जाना चाहते हैं। फिर हम और क्या विचार करें? हमारा क्या कर्तव्य बनता है, क्या फर्ज बनता है कि हम 5 नियमों को ठीक से ना निभाएं, 2 घंटे भजन अभ्यास करने में टाल मटोल करें, बहाना बनाएं कि ये हो गया था, वो हो गया था, घर में शादी थी, कोई दुख था, ठीक है, घर में कोई परेशानी है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अगर 10 दिन कोई नागा हो गया तो फिर 10 दिन के बाद हम फ्री हैं। फिर ऐसा सबक शुरू करें कि 10 दिन की सारी कसर निकालें। 10 दिन में अगर 20 घंटे हमने भजन को छोड़ दिया है तो 10 दिन के बाद वो 20 घंटे चुनौती में लेकर के 2 घंटे के साथ साथ उस 20 घंटे को कैसे पूरा करना है, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, ज़्यादा कर कर के पूरा करें किस्तों में। श्री गुरु महाराज जी ने तो वैसे भी हमें किस्तों में करने के लिए 24 घंटे में 2 घंटे दिए हैं। थोड़ी किस्त और बढ़ जाएगी, 5 किस्त लगा दिया करेंगे रोज, आधा आधा घंटे की, 1 घंटे की 3 किस्त लगा देंगे, 2 तो हमें करनी ही होती है। 1 घंटा की एक्स्ट्रा किस्त लगा दें, आधे घंटे की लगा दें और समय पर पूरा हो जाएगा। 20 घंटे पूरे करने हैं, 1 घंटा करेंगे तो 20 दिन में हमारा उधार चुकता हो जाएगा। ये भाव रखें अगर मुश्किल हो गई है तो, पर कोशिश ये करें कि 2 घंटे में नागा होवे ही नहीं। अगर हो जावे तो ये ध्यान रखें कि कर्ज मुझ पर चढ़ गया है, मैंने अपना काम नहीं किया। बाकी दूसरा काम तो हमने 12 घंटे करते हैं तो उसको 16 घंटे कर दिया। घर में ब्याह शादी होगी तो हम रोज़ 12 घंटे काम करते हैं, तो ब्याह शादी वाले दिनों में 15-15, 16 घंटे, 18 घंटे हम जाग रहे हैं। मुश्किल से 5-4 घंटे सो जाएं, बड़ी बात है, क्योंकि ये जीवन तो ऐसा है कि 6 घंटे मुश्किल से तो रोज़ ही हम सोने के लिए रखते हैं। ब्याह शादी के दिनों में तो और भी व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन छोड़ते वही चीज़ है जो हमारे असली सुख का हेतु है। भजन सुमरन जो है हमारे सुख का हेतु है, आत्मिक सुख हमें मिलता है। हमें आज ये संकल्प करने की ज़रूरत है, 2024 विदाई ले रहा है, नया वर्ष आ रहा है। नए वर्ष के आने से पहले ही हम कमर कस के तैयार हो जाएंगे। ना डिस्को जाएंगे, ना होटल जाएंगे, हम अपने सतगुरु के दर पर नया साल मनाएंगे, बल्कि सतगुरु के वचनों को पालन करते हुए ये नई शुरुआत करेंगे, नए साल का स्वागत करेंगे। असली स्वागत यही है कि हम अपनी आत्मा को जगाएंगे जो सोई हुई है, जो महरूम है खुशी से, जो भूखी है भजन सुमरन की खुराक से, जो प्यासी है अपने परमात्मा के दर्शन की, परमात्मा के दर्शन की प्यास बुझाएंगे इस आत्मा की। आत्मा परमात्मा से मिल सके, आत्मा परमात्मा की राह पर सुरखुरु होकर, स्वस्थ होकर, बलपूर्वक चल सके और ये सफ़र पूरा हो। और हर गुरमुख प्रेमी के जीवन में, हर गुरमुख प्रेमी के जीवन में ये नया साल इतनी खुशियाँ लेकर के आए, इतना
आनंद लेकर के आए। हर गुरुमुख प्रेमी स्वस्थ होकर के सुंदर मन से, सुंदर तन से और भरपूर धन से ये संकल्प दोहराते हुए नया साल पूरा 2025 मनाए। हर वक्त खुशियों में रहे कि मैं श्री गुरु महाराज जी के 5 नियम रोज निभा रहा हूँ। ये पूरा साल, नए साल में ये रोज का रोज हम दोहराते रहेंगे। और नए साल से पहले ये इंतज़ार में भी हम शुरुआत करें कि नए साल की शुरुआत हम भजन सुमरन से करेंगे, 5 नियमों की पालन से करेंगे, आत्मा की खुशी लेकर करेंगे। शरीर की खुशी के लिए हमने जीवन व्यतीत कर दिया, अब जो वक्त बचा है वो आत्मा की खुशी के लिए खर्च करेंगे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। जितना ये वक्त बचा है इसी को हम पूरा जन्म मान के रहेंगे। जो भी घड़ियां बची है हमारे लिए पूरा जन्म पड़ा है। ये प्रभु के प्यार के लिए, आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए एक एक श्वास हम व्यतीत करेंगे। और इसी खुशी के साथ सभी गुरुमुख प्रेमियों को नए साल आने वाला है, इसकी एडवांस में ढेरों ढेर बधाई हो, मुबारकबाद हो। बोलो जयकारा बोल जय।